हम अनुगामी उन पावों के आदर्श लिए जो बढ़े चले, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो संघर्षों में अड़े रहे। श्री जी.सी. लगन अभिप्रेरणा है समाज को नई दिशा देने की, कर्म पथ पर अग्रसर करने की, जिससे साधारण मनुष्य भी सहज जीवन जी सके। 16 अगस्त 1934 को परतापुर गांव, जिला अलवर, राजस्थान में पिता श्री कन्हैया लाल जी एवं माता श्रीमती भगवती देवी के घर में जन्मे श्री गोपीचंद आर्थिक रूप से साधारण लेकिन संस्कार संपन्न परिवार में होने लगा लालन पालन तेजस्वी बालक का। अच्छी आदतें परिवार से ही आती हैं। माता पिता के प्रति सम्मान, बड़े भाई श्री राम कुमार गुप्ता के प्रति आदर भाव तथा छोटे भाई श्री ब्रज मोहन गुप्ता के प्रति स्नेह का भाव रखते हुए समाज को संस्कारिता का परिचय देते हुए बढ़ते चले। विद्या अध्ययन में न केवल निज कुशाग्र बुद्धि का प्रमाण दिया, बल्कि लर्निंग व्हाइल अर्निंग, पढ़ूंगा भी कमाऊंगा भी वाले कमर तोड़ फॉर्मूले पर चलने का असाधारण निर्णय भी लिया। मैं पढ़ूंगा भी और कमाऊंगा भी। जीवन में घटनाओं की कोई कमी नहीं रही। एक घटना बचपन की है, जिस समय पैसे के अभाव में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और साल भर तक मैं अलग अलग जगह पर थोड़े थोड़े पैसे में सुबह से शाम तक काम करता रहा। 1 साल पढ़ाई छोड़ने के बाद जिस समय दोबारा मन में इच्छा हुई पढ़ने की, तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा कि बेटे मेरे पास से साधन नहीं है तुम्हारे पास पढ़ाने का, और जो कुछ तुम्हारा इस समय इनकम हो रही है उससे परिवार का खर्चा चल रहा है, तो मैं इसको हटाकर तुम्हें दोबारा स्कूल नहीं भेज सकता। उसके जवाब में मैंने कहा कि पिताजी मैं आप चिंता ना करें, पढ़ूंगा भी और साथ में कमाई भी करूंगा। जो कुछ भी मैं कमाई अब कर रहा हूं उस कमाई को सुबह से शाम तक, रात तक भी मेहनत करके वो कमाई आपकी चलती रहेगी, मुझे केवल पढ़ने की इजाज़त दें। तो मेरे बड़े भाई होते थे, उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा भैया तुम पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि साथ में अपना खर्चा चलाकर परिवार के लिए कुछ न कुछ दे सकते। संघर्ष के रास्ते पर लीक से अलग हटकर चलने वाली परिवर्तनशीलता इन्हें चंडीगढ़ और फिर दिल्ली तक ले आई। मुट्ठी से फिसलते रेत की तरह वक्त पंख लगाकर कब उड़ गया पता ही नहीं चला। और 10वीं पास कर समय और परिश्रम की आग में तपे सोने के समान परिपक्व और अनुभवी युवक के रूप में कदम बढ़ाते हुए 7 जून 1951 को सुश्री कमलेश के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। मित्र सुखदेव सिंह ने आपकी कर्मठता, परिश्रमशीलता को पहचानते हुए लगन की उपाधि दी, जिससे वे गोपीचंद गुप्ता से गोपीचंद लगन हो गए। अध्यापन कार्य अपनाते हुए शिक्षा के जगत में कुछ कर दिखाने का सपना था, जिसे साकार कर दिखाया। विद्यालय में शिक्षा का स्तर बढ़ाने, उसे और दृढ़ता प्रदान करने के लिए ऐसा ही शिक्षा केंद्र खोला गया, बाल भवन पब्लिक स्कूल।
जहां सभी के लिए शिक्षा का खुला द्वार उपलब्ध था। बच्चों के बीच नैतिक चेतना जैसी मूल्यवान शिक्षा प्रदान करने का बीड़ा उठाते हुए 4 शाखाओं का निर्माण किया। इस प्रकार जहां चाह वहां राह उक्ति को चरितार्थ किया। गीता के प्रतिपाद्य विषय कर्म योग को अपनाकर जीवन भर कर्म करने, सेवा करने और समाज सुधारने का व्रत लिया है। परिस्थितियां जैसी भी हों, उन्हें अपने अनुकूल बनाया। इस प्रकार राह पर पड़े पत्थरों को भी सीढ़ियां बना सफलता पाई और कामयाब होते चले गए। ऐसे व्यक्तित्व पर लागू होती हैं ये पंक्तियां। जिंदगी अश्क भी, जिंदगी खुशी भी, जिंदगी रोजे कयामत, जिंदगी सहरे जन्नत। ऐ उम्र दराज, हम तेरी महफिल में नेकियों के चिराग जलाते चले गए, जलाते चले गए, जलाते चले गए। इस दुनिया में अपनी कामयाबी के फलसफे लिखते चले गए, लिखते चले गए, लिखते चले गए। इधर जीवन की गाड़ी अब परिवार के रूप में दौड़ने लगी। एक आदर्शवादी पिता के रूप में संस्कार रूपी समुद्र का मंथन कर नैतिक गुण रूपी रत्नों को संतान में वितरित करते चले। आज भी परस्पर एकता के सूत्र में बंधा परिवार संयुक्त परिवार की मिसाल कायम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के फलस्वरूप आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार श्री मदन लाल खुराना से दिल्ली स्टेट अवार्ड, 1996 में रशियन लिटरेरी क्लब द्वारा इंडो रशियन लिटरेरी अवार्ड, 1998 में इंटरनेशनल फ्रेंडशिप फोरम ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, 1998 में ही पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा PTA अवार्ड, 1999 में डॉक्टर राधा कृष्णन मेमोरियल नेशनल टीचर्स अवार्ड, सन 2000 में भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र श्री गोपीनाथ मुंडे द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा शिरोमणि अवार्ड, सन 2001 में दिल्ली के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री साहिब सिंह वर्मा द्वारा डिस्टिंग्विश्ड एजुकेशनिस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटर अवार्ड, सन 2002 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लायंस क्लब द्वारा लायंस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया। इस प्रकार इस सेवा कार्य को एक नियमितता और व्यवस्थित रूप प्रदान किया और अब शिक्षा के इन्हीं मूल तत्वों को आगे बढ़ा रहे हैं आपके आदर्शवादी सपूत श्री B.B. गुप्ता। प्रधानाचार्य की देखरेख में विद्यालय ने शिक्षा, खेल जगत और सांस्कृतिक गतिविधियों में न सिर्फ निराली पहचान बनाई है, अपितु इनकी सकारात्मक दृष्टिकोण की अनुपम आकाशगंगा में अनेक नए सितारे अपनी अनूठी चमक लिए बाल भवन स्कूल को नया आयाम दे रहे हैं। मेरे माता पिता मेरा आदर्श है, मेरा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। मुझ मिट्टी को मूर्त का रूप देने वाले मेरे माता पिता, उनका धैर्य, त्याग और बलिदान अद्वितीय है। मैं उनकी सच्चाई, मेहनत एवं निष्ठा का कायल हूँ और उनकी दूरदर्शिता, कर्मठता, अपनों के प्रति समर्पण की भावना, उनके इन सभी गुणों का मैं आदर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनके इन गुणों को मैं अपने जीवन में ढाल सकूँ, ताकि मैं भी उन्हीं की तरह महान और आदर्श
स्थापित कर सकूं। ऐसे मेरे माता पिता को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। अध्यक्ष के पद को गौरवान्वित करते हुए श्री जी.सी. लगन का अब एक ही सपना है, देश की आने वाली पीढ़ी को ज्ञानवान, शक्तिवान देखने का, जिसके लिए आवश्यकता है अच्छे और योग्य शिक्षकों की। इसके लिए बीएड प्रशिक्षण योजना आरंभ करने की सोच को अमली जामा पहनाने की तैयारी में लगे हैं। यथार्थ से जुड़ा इनका जीवन प्रेरणा देता है कि प्रबल इच्छा शक्ति को मन में धारण करो। वो इच्छा शक्ति अपने आप रास्ते तलाश लेगी। इच्छा शक्ति वो ज्वालामुखी है जो पहाड़ों की छाती फाड़कर भी प्रकट हो जाती है। अगर वास्तविकता में पढ़ाई की लगन हो तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बाधा आपके जीवन में नहीं आ सकती। मैंने अपने जीवन में देखा है कि पढ़ाई करने के लिए मुझे बहुत मेहनत प्रयास करना पड़ा। एक समय ऐसा था स्कूल छोड़ना पड़ा। उसके बाद जिस समय 10th में पढ़ता था उस समय शादी हो गई। शादी होने के बाद 10 वर्ष तक मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सका, केवल मेहनत करता रहा। और जब परिवार पूरा हो गया 10 वर्ष बाद मैंने फिर पढ़ाई दोबारा शुरू की, परिवार को रखते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए और बहन भाइयों को सेवा करते हुए तब पढ़ाई दोबारा की और फिर मैं इस मुकाम पर आज तक पहुंचा हूँ। तो ये केवल एक लगन थी जो मन में पढ़ाई के लिए, उसने मुझे एक बल दिया जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ भी सका और एक ऐसा स्कूल की स्थापना कर सका जो आने वाले समाज में एक अच्छी शिक्षा का लिए उदाहरण पेश कर सके। इसीलिए इनका कहना है, थक कर यूं न बैठ, उड़ान अब भी बाकी है। जमीन खत्म हुई तो क्या, आसमान अब भी बाकी है।